नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई जन समस्याओं का समाधान किया, तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान भारी संख्या में आम लोग मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। चरखी दादरी नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर अपने आप को इतना ज्यादा पॉपुलर मानते हैं तो अंबाला में विधानसभा का चुनाव मेरे मुकाबले में लड़कर देख लें, अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। जो हाथरस का हादसा हुआ है उसमें हमारी सरकार बहुत गंभीर है और उसकी जांच कमेटी भी बना दी है और जो रिपोर्ट आएगी कार्रवाई भी की जाएगी। जहां तक मुआवजे की बात है तो वो जो स्टेट ने ऐसे केसेस का तय कर रखा है वो सारों का एक ही होगा। मोदी ने स्टार्टअप शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है। जिस तरह मोदी ने प्रोत्साहन दिया है छोटे छोटे कारोबारों को, उतना तो आज से पहले कोई सरकार सोच ही नहीं सकी। किसी सरकार ने कभी बात ही नहीं की एसएमएमई की बात करने के लिए, सिर्फ मोदी की सरकार ने कहा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। ढांडा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणजीत उप्पल जी जो जिला अध्यक्ष भी हैं पंचकुला के, और प्रवीण फोर्ट जी जो हमारे सहयोगी हैं, वो मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। जैसा आपको पता है कि आजकल पूरे प्रदेश में पुलिस का या सरकार का राज नहीं चल रहा है, बल्कि हरियाणा में जंगल राज स्थापित हो गया है, जिसमें कानून के दायरे से बाहर निकल करके पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राजेंद्र देसू जोधा ने गांव दौलतपुर खेड़ा में डोर टू डोर कैंपेन किया है। घर घर पहुंचकर बीजेपी अभियान चला रही है और इसी कड़ी में कालावली हलके के गांव दौलतपुर खेड़ा में बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह देसू जोधा ने अब घर घर जाकर बीजेपी अभियान चलाया और डोर टू डोर कैंपेन किया। इस मौके पर उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की तरह प्रदेश में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने विकास के कार्य किए हैं। आज कालावाड़ी हल्के के बड़ा मंडल के गांव दौलतपुर खेड़ा में बीजेपी घर घर अभियान चलाया और लोगों को घर घर जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नायब सिंह सैनी जी जो देश के लिए और प्रदेश के लिए 24 घंटों में 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी जो सारी गरीब के लिए, किसान के लिए, दुकानदार के लिए, मुलाजिम के लिए जो जो योजनाएं उन्होंने बनाई, विस्तार से घर घर जाकर लोगों को समझाया और लोगों में बहुत ज्यादा जोश है।
जेजेपी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा। जेजेपी ने विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सूरज खेड़ा की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई। पत्र में कहा गया कि दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की शिकायत को 1 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत जल्द कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दो युवकों में चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार दलित समाज के एक युवक की सीआईए की कस्टडी में मौत को लेकर दलित समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी और दलित समाज के नेता पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मृतक के परिजन भी युवक की मौत को लेकर सीआईए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मृतक का मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया गया और मामले को लेकर अब मजिस्ट्रेट ने कानूनी जांच शुरू कर दी है। अभी जैसे कि बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में खड़े हैं, तो इस तरह की बात जो है उस पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट आए हुए हैं और जो कंप्लेंट हमें कंप्लेनेंट से या उनके लीगल गार्जियन से जो भी प्राप्त होगी हम उस पर लीगल कार्रवाई जो भी बनती है वो करेंगे। घटना क्या थी, पूरी घटना के बारे में बताएं, तो मामला क्या था पूरा? ये एक मुकदमा पहले जो पुलिस स्टेशन कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट का मुकदमा था और बीएनएस के अकॉर्डिंग उसमें सभी सेक्शन लगाई गई है, तो उसी में ये अक्यूज थे। बेटे के साथ ये 5 तारीख को हुआ। ये किसके साथ हुआ था, किस बात को लेकर? हरीश के साथ हुआ था। ये कहाँ का रहने वाला है? गाजीपुर का। ये आप मैं भी उनके पास नौकरी करता था, उनकी जमीन में रहता हूँ। उनके मकान? हाँ, कम से कम मैं उनके पास रह रहा हूँ जी, 5-7 साल से रह रहा हूँ। कोई उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था जी। हाँ जी, उनका हमारे लड़के का कोई लेन देन था, 1-1.5 लाख रुपए थे। उनके घर के इनको पता, 50 हजार उनकी घर के इनको पता, अगर इस पर है 1.5 लाख रुपया इनकी ना पता है। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेता एडवोकेट गौरव राठी के घर पर हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में उनकी सुरक्षा में तैनात जवान भी घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गौरव राठी का कहना है कि हमला करने वाले लोगों में से वो एक को पहचानते हैं। पुलिस ने घायल कांस्टेबल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। गेट पर गौरव राठी गेट पर हमारा अंदर सो रहा था, गेट के ऊपर पत्थर मारने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे। तो बोला क्या बात है? बोले गौरव राठी को बाहर बुलाओ आप। मैं बोला गौरव राठी क्या काम आपका? मेरे को बताओ कभी। बोला आपको क्या बताना है? बोले तो है कौन? बोला गौरव राठी बोला। मैं बोला गौरव राठी को बुलाऊंगा, अंदर मेरे को बताओ कुछ। तब तक 2 लड़की और आ गई। 3 आदमी थे, इनमें से एक को मैं जानता हूँ, वो बलजीत नाम है उसका। तो 11 बजे करीबन मेरे पास फोन आया मेरे सुरक्षाकर्मी का कि 2-3 आदमी गेट के ऊपर है ना पत्थर मार रहे हैं और आपको बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनकर भी मैंने फिर अपने फोन किया चाचा के पास, जी ऐसे बात हुई, तो थाने में इंतला कर दिया। और मैं जैसे हमारा बीच वाला गेट है उस पर जाकर मैंने देखा, वहां मैंने देखा तो 2-3 आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और मेरा सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहा था। सब अपनी समझ से ये मामला बाहर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हमारे परिवार के पीछे क्यों ये लोग पड़े हुए हैं, मेरी कुछ समझ से बाहरी बात है। मेरा बेटा गौरव कल अपने घर 9 बजे 8:30 बजे मेरे पास से ऑफिस से उठ के गया है। 10, 10:30, 11 बजे फोन आया है कि यूं मामला है। मैंने एसएचओ साहब को फोन मारा, एसएचओ साहब वहाँ पहुंचे, मैं पहुंचा। जब नरेश खून सारा लथपथ बेहोश जमीन के ऊपर गिरा हुआ था, मैंने नरेश को उठा के बैग में बिठाया, सिविल हॉस्पिटल ले गया। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर सूरदास मेट्रो स्टेशन के सामने एक कार के ओवरटेक करने से चलती सवारियों से भरा ऑटो पलट गया, जिसके चलते ऑटो में बैठी 6 सवारी सहित ऑटो चालक घायल हो गए। घायलों में एक सवारी को काफी गंभीर चोट आई थी, जिसे बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मैं पीछे से आ रहा था और साइड में कार वाले खड़े थे, तो पता नहीं कितने होंगे, कार खड़ी थी, उसने अचानक पूरा कट मारा है और बाकी कट मार दी।
आप जब आ रहे थे तो कार आपके सामने खड़ी थी? दूर खड़ी थी। दूर खड़ी थी? हाँ। और जैसे मैं पास आया हमने कार स्टार्ट की, पूरा कट मार के भाग गया। तो जैसे आप ऑटो लेके पहुंचे एकदम उसने घुमाया, कट मारा, भाग गया? पूरी घुमा दी। आपका ऑटो में टक्कर लगी, आपका ऑटो बढ़ गया? सामने खड़ी थी गाड़ी है पूरा रोड साइड। तो पुलिस ने रोक रखा था क्या उसको? अब इतना तो पता नहीं, पीछे से तो बाइक वाले पुलिस वाले आ रहे थे। आपके पीछे? पीछे से? मेरे नहीं, पीछे उसी के पीछे। खबर यमुनानगर से है, जहां हनी ट्रैप में फंसाने के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हनी ट्रैप मामले में 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के पटेल, सरदेहडी, सुगमा, जरी और आजाद नगर के बताए जा रहे हैं। बता दें कि आरोपित महिलाओं ने युवक को फंसाया और उसकी वीडियो बनाकर 90,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये एक बड़ा गिरोह है, इसके कई और सदस्य हैं, उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। एक्सटॉर्शन के मामले में 3 महिलाएं और 1 जेंट्स गिरफ्तार किए हैं। एक महिला ने एक आदमी के साथ उसकी एक्टिवा पे बैठकर उसके वीडियो वगैरह बनाई और उससे 90,000 रुपये ठग लिए थे एक्सटॉर्शन के रूप में। उसके आधार पर पर्चा FIR दर्ज करके नए एक्टों के तहत और इनको गिरफ्तार किया है। 2 दिन का रिमांड हिरासत पुलिस है और जिनको बरामदगी के लिए कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने वारदातें की हुई हैं लेकिन पर्चे दर्ज नहीं है, जिनका हमने अपने इसमें अनुसंधान में जिक्र किया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 5 महीने से धरना दे रहे हैं। किसानों ने MSP गारंटी कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। अब किसानों ने देश भर में विपक्ष के सांसदों को अपना मांग पत्र सौंपने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में किसानों ने अंबाला में कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी से मुलाकात की और अपना मांग पत्र वरुण को सौंपा और संसद में इन मुद्दों को लेकर आवाज उठाने की मांग की। आज वरुण चौधरी हमारे नए सांसद जो बने हैं, उनको ज्ञापन के माध्यम से संदेश दिया गया है। पिछले बार सरकारें कहती थी और सांसद कहते थे कि किसानों ने हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की, MSP गारंटी कानून की तो इनकी मांग ही नहीं थी। आज हमने लिखित रूप में MSP गारंटी कानून बनाने की बात और जो मजदूरों को मनरेगा के तहत 200 दिन की गारंटी और 700 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी की बात और 2000 जो इन्होंने 21 का बिजली का बिल एक कानून बनाया था उसको वापस लेने की बात और किसानों की जो खेती है, जो पराली संशोधन बिल इन्होंने हमारे ऊपर लगाया है, करोड़ों रुपए के टैक्स जुर्माना लगाते हैं, उसको वापस लेने की बात और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात मंगे। तो हम इन्होंने बोलिया होया या 2014 और 2019 के अंदर भी हम कर्जा मुक्त करांगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट देंगे और होर भी जो भी मंगा है यहाँ मान्यता कोई मांग करी ही नहीं है। इनके वादे करे वे ने अपने वादे पूरे करा, फिर गांव के अंदर अगर कभी कोई भूल का कह दे भी हाँ 240 सीटां है कि यार चला गांव कन्या दोबारा अग्गा MLA के इलेक्शन है रहे भी वोटा मंगन चला, भूल का भी ना जी उसी तरह तैयार बैठे हैं। पहला इन चीजा के जवाब लेकर आइयो। मैंने कहा वा पहला भी जो अज MLA मंत्री बन गया उन्होंने मैंने 2 पर्चियां दी हुई है। कालावाली गांव की पंचायत उपमंडल कार्यालय पहुंची। गांव की पंचायत ने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि 2 दिन पहले आई बरसात से पूरे गांव में जलभराव हो गया था, जिसको लेकर पंचायत की ओर से अस्थायी तौर पर पानी को निकालने का काम किया, जबकि गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि जैसे ही पानी निकाल रहे थे तो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें सीवर में पानी छोड़ने से रोका। समस्या को लेकर पंचायत की ओर से मांग की गई है कि आने वाले दिनों में अगर फिर बारिश होती है तो ये समस्या बनी रहेगी, जिसका समाधान करना जरूरी है। देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में भी है कि परसों पुलिस हुई है और उसके कारण से जलभराव की समस्या भी आई है, चाहे कालावाली गांव है चाहे कालावाली शहर है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सचिव नगर पालिका
पीडीपी ओडा को दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि इसको प्रयासरत है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, पानी निकासी का प्रयास जारी है। फिर भी कुछ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं जो कि ग्राम पंचायत और कमेटी के बीच के हैं, उनके बारे में दोनों स्तर को मिला करके उसके बारे में समाधान किया जाएगा और जल्द से जल्द निकासी की जाएगी। कालांवाली में जल भराव की समस्या से परेशान लोग अधिकारी के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कुछ दिनों की बारिश के बाद ही गांव में जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बारिश ने जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं, जिसे लेकर हमारे चैनल हेड भी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं, जहां चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने इस दौरे को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा विदेश दौरा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार दर्शकों, और हम मॉस्को पहुंच चुके हैं। जैसे हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपको आदरणीय प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय इस यात्रा के बारे में समय समय आपको बताते रहेंगे। खासतौर से जो गतिविधियां होंगी उस पर भी आप पर हम पूरी पैनी नजर रखेंगे और हम आपको बताते चले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरे कार्यकाल की ये दूसरी विदेश यात्रा है। खासतौर से रशिया, अगर हम बात करें, देश में जो कुछ ऐसे देश आज भी हमारे साथ जिनके जो रिश्ते हैं वो लगभग 5 दशकों से मैं कह सकता हूं कि रशिया के साथ बहुत ही बेहतरीन रिश्ते हैं भारत के। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खासतौर से विदेश मंत्रालय, जी हां, एस जयशंकर जी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एस जयशंकर जी के बारे में अगर हम जैसे आपको बताते चले कि वो पहले जिस प्रकार से उनकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उनका अपना जो कार्यशैली है उसके बारे में मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाते हैं। और खासतौर से वो पूरी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय की और विदेश मंत्रालय की वो लगातार यहां पे वो सब पहुंचेंगे, पूरी टीम वहां पहुंचेगी। और इस समय मीडिया सेंटर यहां बनाया गया है। खासतौर से आपको हम अभी मीडिया सेंटर का भी अवलोकन करेंगे खासतौर से, और हम बताएंगे क्योंकि देश विदेश के लगभग भारत से यहां पे तमाम पत्रकार मौजूद हैं और हम उन पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी का तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत थके हुए हैं, तो हम आपसे सीधे उनसे अभी नहीं बातचीत करा पाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात, इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो टीम है वो जिस प्रकार से इस 2 दिवसीय दौरे के बाद हमारे देश के हितों में क्या ऐसे काम होंगे उस पर एक गहन चर्चा की जाएगी। और मैं बताते चलूं कि विपक्ष को ऐसा लगता है और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनको हम स्टूडियो जर्नलिस्ट हमेशा कहते हैं, उनको लगता है कि इस बार की सरकार काफी कमजोर है। लेकिन आपको पता है कि प्रकृति भी जब 2 कदम पीछे लेती है तो उसके बाद वो 10 कदम बहुत आगे आती है। जैसा कि एक विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय और खासतौर से उनकी टीम का है, जिस प्रकार से जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद से विदेश मंत्री ने पुनः एस जयशंकर जी ने जब अपना पदभार ग्रहण किया और विनय जी जो हमारे विदेश सचिव है, जिस प्रकार से उनकी ये पूरी टीम लगातार देश के हित में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे काम कर रही है, मुझे लगता है कि हम कहते हैं हमेशा कि हमें अपने घर वालों से अक्सर भयभीत होना पड़ता है। देश के अलावा तो हमारे बहुत सपोर्टर्स हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे साथ बहुत हमें अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं असुरक्षा है। क्योंकि जब हम यहां पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के बारे में लोगों की क्या सोच है। और मैं समय समय पे आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूंगा। वर्तमान में मॉस्को में जो समय हो रहा है वो लगभग 9:30 बज रहे हैं। हम लोग 2.5 घंटे पीछे हैं भारत से, और इसीलिए सब जो पहला बुलेटिन हमारा 7 बजे जाएगा, तो मुझे सिर्फ आपके लिए सुबह 5 बजे उठ करके मुझे लाइव बुलेटिन करना पड़ेगा। अभी आप मेरा ये रिकॉर्डेड बुलेटिन देख रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय समय के अनुसार हमारे स्टूडियो में 10 बजे के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट बुलेटिन हमारा रिकॉर्डेड जो लाइव गया था, हम थोड़ा सा व्यस्त थे इसलिए 10 बजे मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था। हमें वाईफाई की सुविधा और हमारे जो टेक्निकल सुविधा जो हमें मिली है उसके साथ हम आपको बता रहे हैं। और 2 दिवसीय दौरे में खास तौर से क्या बड़े कार्य होने वाले हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम जो देश की जो हमारी रणनीति है विदेशी पटल पे, उसमें क्या क्या लाभ होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। ब्यूरो हेड सपना चारण के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, मॉस्को से साधना टेलीविजन के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।